हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरी चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चिकित्सा से संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार। तो आज ये जितने भी आविष्कार आपके सामने दिख रहे हैं, ये पिछले 4-5 वर्षों में पूछे गए, परीक्षा में आए हुए ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को हल्के में मत लेना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे, हम कोशिश करेंगे। देखिए, तो हम पहले बात करते हैं। इधर जो ये दिख रहा है, ये है आपका आविष्कार और ये है इनके आविष्कारक। ठीक है, तो पहले बात करें तो पहले नंबर पर हम देखते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1912 में। ठीक है, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी 1912 में। बस एक बार ध्यान से देखो, फिर अभी हम इसको एक ट्रिक से रटवा देंगे आपको, ये विटामिन कौन से विटामिन क्या क्या। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये हो गया विटामिन ए। और विटामिन ए की खोज 1913 में मैकुलम साहब ने की थी। किसने की थी? मैकुलम ने की थी। ओके, अब विटामिन बी की बात की जाए अगर, तो विटामिन बी की खोज 1922 में मैकुलम साहब ने ही की थी। ठीक है, तो विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकुलम ने की थी। तो मेरे चांद सितारों, ये भी क्लियर। अब चलिए विटामिन सी की बात करिए अगर, तो विटामिन सी की खोज 1920 में हेलकट ने की थी। किसने की थी? हेलकट ने की थी। ठीक है, अब विटामिन अगर डी की बात की जाए तो विटामिन डी की खोज 1920 में ही हुई थी। सी और डी दोनों की खोज 1920 में ही हुई थी। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस साहब ने की थी। चलिए अब विटामिन ई की बात की जाए तो ये 1922 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? हर्बर्ट इवांस ने। ठीक है, तो विटामिन ई की खोज 1922 में हर्बर्ट इवांस साहब ने की थी। ओके, अब चलिए विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज हेनरिक डैम ने की थी। ठीक है, तो अब विटामिन से संबंधित इतने क्वेश्चन थे, हो गए। अब देखो, अब एक प्यारी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे ये अभी तक जितने हमने बताए हैं सब के सब रट जाएंगे उसी से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है फिर मैंने महक को इंडिया घुमाया। कितनी मज़े वाली बात है, हाँ? सोचो, फिर मैंने महक को इंडिया घुमाया। तो चलिए हम लिखते हैं पहले। चलिए, तो देखिए ये मैंने ट्रिक बताई है आपको। ठीक है, जिससे क्या होगा, विटामिन और जितने भी विटामिन हैं उनकी खोज किसने की, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखो मैंने ट्रिक क्या बताई है, फिर मैंने महक को इंडिया घुमाया। ठीक है, तो यहाँ फिर से आपको फा से फंक मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब विटामिन, सबसे पहले विटामिन की खोज फंक ने की। ठीक है, रा को हटाओ, रा यहाँ पर साइलेंट है। फिर इसका काम खत्म। अब मैं से यहाँ मैकुलम हो गया। ठीक है, तो फंक विटामिन की खोज, मैकुलम ने विटामिन ए की खोज की। फिर उसके बाद में यहाँ भी ने जो है वो साइलेंट है, उसको हटाओ। फिर महक, फिर माँ से मैकुलम, विटामिन ए के बाद विटामिन बी का नंबर आता है, तो फिर इस वाले माँ से मैकुलम। फिर हा से हेलकट, तो हेलकट साहब ने विटामिन सी की खोज की थी। फिर का आ गया, फिर का देखो, का से किंस, और किंस मतलब हॉपकिंस। ठीक है, तो विटामिन ई की खोज हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, सी के नहीं सर, ये डी हो जाएगा, डी। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। यही तो देखो, विटामिन डी की खोज 1920 में हॉपकिंस ने की थी। का से किंस, हॉपकिंस। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद में को यहाँ पर साइलेंट है, को यहाँ साइलेंट है। उसके बाद में इंडिया घुमाया, इनसे इवांस, ये विटामिन ई की खोज इवांस ने की। फिर डी मतलब ड से डैम, तो डैम ने किसकी खोज की? विटामिन के की खोज की थी। हो गया सब, घुमाया।
उसको घूमने दो भैया, उससे क्या मतलब। तो फिर मैंने महक को इंडिया घुमाया। यहाँ से आप विटामिन व जितने भी विटामिन हैं उनके खोजकर्ताओं का नाम बहुत ही आसानी से हमेशा हमेशा के लिए अपनी खोपड़िया में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इधर देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो एंटीजन की खोज की थी लैड स्टीनर ने। किसने? लैड स्टीनर ने। एंटीजन की खोज लैड स्टीनर ने की थी। ठीक है, अब चलिए होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने की थी। किसने? हैनीमैन ने। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने की थी। अब बात की जाए प्रथम प्रखनली शिशु। प्रथम प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचार में है प्रेजेंट टाइम में। प्रखनली शिशु, इसकी खोज एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने की थी। किसने? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने की थी। अब यहाँ से थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और अभी भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने कि विश्व में जो प्रथम प्रखनली शिशु हुआ उसका क्या नाम है, ठीक है, या कब हुआ, और भारत का जो प्रथम प्रखनली शिशु है उसका क्या नाम है, और वो उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सब समझ लो। तो अगर विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु की अगर बात की जाए तो ये इनका नाम लुइस ब्राउन है। क्या नाम था? लुइस ब्राउन। ठीक है, तो प्रथम विश्व में जब बात की जाएगी तो विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन। ठीक है, क्या नाम था उनका? लुइस ब्राउन। और उनका जन्म 1978 में हुआ था। कब की बात है? 1978 की। अगर भारत का जो प्रथम प्रखनली शिशु है, अगर इसकी बात की जाए तो इनका नाम हर्षा है। ठीक है, इनका क्या नाम है? हर्षा। और इनका जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन, इनका जन्म 1978 में, यहाँ लिख दूं अगर आपको चाहिए, क्या? 1978 में। ठीक है, और जो भारत का प्रथम प्रखनली शिशु हर्षा, ये शादीशुदा हैं, अपनी फैमिली के साथ रहती हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 अगस्त 1986, 6 अगस्त और 1986 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। ये भी लिख लो, मुंबई, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे देखिए, अब डीएनए। तो डीएनए की खोज 1953 में जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए, अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का आप लोग हमें फुल फॉर्म बताएंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म चलो मैं ही बता देता हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की खोज 1953 में जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी, और आरएनए की खोज 1955 में जेम्स वाटसन तथा आर्थर ने की थी। अब देखिए, फिर बात करेंगे चेचक का टीका। चेचक का टीका का खोज भैया एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, अब पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, अब देखिए इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की थी। इंसुलिन मधुमेह, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। अब देखो क्लोरोफॉर्म की खोज सैमुअल गुथरी ने की। फिर टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की। फिर रेबीज रोधी टीका, इसकी खोज लुई पास्चर ने की। फिर मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की। फिर डीएनए संश्लेषण, इसकी खोज कार्ल बर्ग ने की। ठीक है, और यही समाप्त हुआ। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे चांद सितारों। ले लिया? चलिए, तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।